हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं अपना रीज़न या अप्रोच बताना चाहता हूँ कि क्यों, अगर आपने मास्टर्स ऑलरेडी की हुई है या फिर आप हेल्थ के रिलेटेड किसी भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आप डिग्री की हुई है या फिर हेल्थ सेक्टर में आपकी एजुकेशन है, आप ये दो कैटेगरी के लोगों को क्यों इम्पॉर्टेंट होता है आइल्स में अच्छा स्कोर करना। देखिए, मैंने येस्टरडे ही मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की थी। इवन मंडे लाइव में भी ये चीज़ शेयर की थी। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो याद से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं शेयर कर देता होता हूँ कि अगर आपने से किसी बच्चे ने रिफ्यूज़ल देखा हो, रिफ्यूज़ल के बाद आपकी केप्स मंगाए हों और उन बच्चों के आइल्स लो हो, तो सम टाइम जैसे उस पर्टिकुलर केस में भी हाई कमीशन के ऑफिसर ने, वीज़ा ऑफिसर ने स्पेसिफिकली विद एग्जांपल बताया हुआ था कि जी ये लेवल, जैसे 5 लेवल, 5 बैंड क्या लेवल होता है, 5.5 लेवल क्या बैंड होता है, 6 लेवल क्या बैंड होते हैं, एंड उसके एग्जांपल के साथ उस बच्चे को उन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ था, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस बच्चे के आई स्कोर कम थे। वो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की, जो कोई आई थिंक कॉमर्स या आर्ट्स का होगा। बट ये नहीं कि 5.5 पर वीज़ा अप्रूव नहीं होते, बट कोर्स सिलेक्शन जो होती है वो बैंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ऐसे ही आप समझ के देखिए कि जब आपने मास्टर्स कर ली होती है, ठीक है ना, तो आपका जो आप मोस्टली कोर्स में क्वालिफाई करेंगे या फिर जिसमें आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे रहेंगे, उनमें जो समझने की कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है तो उसमें चीज़ें आपको समझ भी आनी चाहिए, ठीक है ना। जस्ट एडमिशन से कई बार आपको ऑफ़र मिल जाती हैं अपने मिनिमम आई स्कोर के ऊपर, बट वीज़ा ऑफिसर के अकॉर्डिंग, जो कि हम केप्स वगैरह जो मल्टीपल केप्स हमने पढ़े हैं उनमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया होता है कि आफ्टर, जैसे किसी ने मास्टर्स ऑलरेडी की हो और आप मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल ऑफ इंग्लिश है, वो थोड़ा सा टफ होता है, उस वजह से आपको आइल्स को ज़्यादा है। और सेम चीज़ आ जाती है हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम में। चाहे किसी बच्चे ने 12th की है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोग्राम, हेल्थ मैनेजमेंट को छोड़कर, वैसे कुछ कुछ केसेस में हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में भी, बट बाकी प्रोग्राम में आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी एवरेज उसी लेवल के बच्चे से, जैसे डिप्लोमा लेवल के या फिर डिग्री लेवल के प्रोग्राम से थोड़ी ज़्यादा आपसे आइल्स रिक्वायरमेंट होगी। या अगर नहीं होगी तो आप सक्सेस रेशियो को आप 10 फाइलें उठा के देख लीजिए सिमिलर रिफ्यूज़ल वाली हेल्थ सेक्टर की, आपको नोटिस हो जाएगा कि जो बैंड कम वाले थे उनके रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से, जो मैंने बहुत टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ, एंड बीइंग लाइक इन वर्किंग फॉर सम टाइम, बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो रिफ्यूज़ल वाले भी आते हैं, और उन सब केसेस में मैंने मल्टीपल टाइम ये चीज़ नोटिस की है कि आइल्स का स्कोर अच्छा होना इम्पॉर्टेंट कितना है मास्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आपको रिलेवेंट कोर्स मिलता है, जैसे मेडिकल के बच्चे 12th वाले भी मोस्ट, वैसे बहुत बार अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम में अप्लाई कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सभी के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्यूज़ल मेडिकल वालों के अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। वीज़ा अप्रूव हुए हैं तभी जाहिर सी बात है अभी तक लोग उसी वहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, बट रिफ्यूज़ल रेट भी उसमें ज़्यादा रहता है। वही बच्चा अगर हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करेगा उसके वीज़ा चांसेस रहेंगे, बट सम टाइम कंसल्टेंट को हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम मिल नहीं रहा होता क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होते। तो ये भी सिनेरियो बन जाता है कि कई कंसल्टेंट आप जहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रेफ़र कर देंगे प्रोग्राम। एंड सम टाइम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो ज़िद पकड़ के आते हैं कि सर मैं तो कर ही नहीं सकता, आप ही कर लो, जैसे मैं वीज़ा लगवा दो जी। एक कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकता है ब्रो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, करना आपको खुद ही होगा। दैट इज़ द रियलिटी। आप इसको मानो, आज मानो, कल मानो, रिफ्यूज़ल 10 रिफ्यूज़लों के बाद मानो, जब भी मानो, दैट इज़ ऑन टू यू। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हेल्थ बैकग्राउंड वाले मास्टर्स वालों में आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिए कीजिए कि आप आइल्स में, या फिर अब तो चलो पीटी भी एक्सेप्टेड होने वाला है, उसमें स्कोर अच्छा करें। और प्लीज़ ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि अगर जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो कम सेट हो जाती है, 5.5 हो जाती है या फिर 60 ओवरऑल पीटी हो जाता है, देन ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं है एसडीएस में, तो वीज़ा आना ही चाहिए। नहीं, अभी भी किसी बच्चे के 6 ईच भी हों, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने MBA किया होता है और 6 ईच बैन है उनके, और वो अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उन पर्टिकुलर उसके लेवल के अकॉर्डिंग आए, तो फिर भी नहीं मीट कर रहे। और सेम चीज़ बाकी बच्चों के साथ भी होती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन आइल्स, ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। प्लीज़ आप, आई होप रियली होप कि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके भले के लिए और आप समझे हों, एंड आई रियली विश आप सबके वीज़ा अप्रूव हों।
बस ये चीज़ जो आप मास्टर्स और हेल्थ वाले स्टूडेंट्स आई थिंक रिलेट कर पाएंगे, तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। एंड आई रियली विश कि आपका भी जल्दी, अगर किसी का वीज़ा अप्रूव नहीं है तो अप्रूव हो जाए। अगर आप करने वाले हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखे करें ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।